नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी मैं एक बिज़नेस स्टैंडर्ड की खबर पढ़ रहा था, तो मेरा ध्यान इस पे चला गया और मुझे लगा कि इस पर बातचीत तो होनी ही चाहिए। असल में आईएमएफ ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि जो इंडिया की जीडीपी फ़ॉरकास्ट है, मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष में जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने वाली है, वो 6.5% रहेगी, 6.5%। और इसके साथ ही भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बरकरार रखेगा। तो इस खबर ने जो है कहीं न कहीं मुझे आकर्षित किया और मुझे लगा कि इस पर बातचीत जो है होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आप ये छोटा-सा एक चार्ट देख लीजिए। यह चार्ट बताता है कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए आईएमएफ के हिसाब से वो 6.5% रहने वाली है। इंडिया रेटिंग के हिसाब से 6.5%, एस एंड पी के हिसाब से 6.7, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 6.7 और आरबीआई ने अब घटा दिया है। ये मुझे लगता है इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया है। आरबीआई ने घटाकर इसको जो है 6.6% कर दिया है। फिर भी जो है भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बरकरार रखेगा। अब जब आप इस खबर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आईएमएफ ने जो अपनी रिपोर्ट हाल में जारी की है, उसके हिसाब से ये तो लगता है कि इन लाइन विथ पोटेंशियल, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो पोटेंशियल है, वह इसको जो है दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में बरकरार रखता है और यह दर 6.5% रहने वाली है। और इसके लिए कुछ कारण भी बताए गए हैं, क्योंकि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ये और भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन चूँकि अभी जब आपने दूसरे क्वार्टर का परिणाम देखा, जो सितंबर तिमाही के नतीजे आए, तो भारत की जो जीडीपी दर थी, वो अचानक से गिरकर आश्चर्यजनक रूप से 5.4% हो गई। और इसके लिए कुछ कारण बताए गए कि भाई वहाँ जो है निवेश में कमी आ गई है, खपत में कमी आ गई है, आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें जो है सुस्ती पड़ी है, इसलिए ये सारी चीज़ें आई हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक और तमाम फोरम ने बताया है कि भारत की जो जीडीपी दर है, वह दुनिया की जीडीपी दर से काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और यही कारण है कि इंडियन इकोनॉमी को जो है कहा जा रहा है इन लाइन विथ पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल इकोनॉमी है। ग्लोबल ग्रोथ को भी यह इकोनॉमी ड्राइव कर सकती है। अगर आप जो है ग्लोबल ग्रोथ को देखेंगे तो ये सिर्फ 3.3% जो है बताया जा रहा है और अगर सुधर भी गई तो मैक्सिमम 3.5% ही ग्लोबल ग्रोथ रह सकती है। यानी कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो वैश्विक वृद्धि दर से तकरीबन दोगुनी हो चुकी है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे ध्यान देना चाहिए वो है यूनाइटेड स्टेट को लेकर जो बात कही गई है। यूनाइटेड स्टेट में इस बार जो है ग्रोथ अच्छा रहने वाला है और यहाँ एक अपवार्ड रिविजन दिखाई पड़ रहा है। कुल जितने भी G7 देश है ना, उसमें सबसे अच्छी अगर कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहने वाली है तो वो यूनाइटेड नेशन में। चीन को लेकर कहा गया है कि यहाँ आर्थिक वृद्धि दर गिरेगी और यह गिरकर 4.6% पे आ सकती है। यानी कि चीन के लिए जो है अब कहीं से भी राहत की खबर दिखाई नहीं पड़ रही। हाँ, वहाँ पे फिस्कल पैकेज अनाउंस किया गया है, जिसकी वजह से जो है ये वृद्धि दर बहुत कम अभी गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन चीन में आर्थिक स्थितियाँ अभी ठीक नहीं है और ये वृद्धि दर जो है बरकरार रखना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इसके साथ ही आईएमएफ ने कहा है कि जिस तरीके से प्रोटेक्शनिज़्म बढ़ रहा है, खासकर व्यापार को लेकर, जिस तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणाएँ की, जिस तरीके से ब्रिक्स देशों ने अचानक से डी-डॉलराइज़ेशन पे बातचीत चालू कर दी, ब्रिक्स करेंसी की बात होगी, तो इन तमाम ट्रेड वार और प्रोटेक्शनिज़्म की पॉलिसी की वजह से जो है ग्लोबल अर्थव्यवस्था प्रभावित रहने वाली है। इसकी वजह से लोअर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मार्केट एफिशिएंसी कमज़ोर हो सकती है और जो हमारा ट्रेड फ्लो है वो हो सकता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद जो है ये कहा गया है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उनकी वजह से भी जो है चीज़ें परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी। जिस हिसाब से मिडल ईस्ट में जो है कंसर्न दिखाई पड़ रहे हैं या यूक्रेन और रशिया का जो वार और बुरे स्तर पे जो है फँसता जा रहा है, उसकी वजह से जो है फूड और एनर्जी प्राइसेज़ में बढ़ोतरी दिखेगी। यानी कि इनका सीधा-सीधा ये कहना है कि इन तमाम परिस्थितियों की वजह से महँगाई एक बड़ा कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बनी रहेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में ये कहना कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में बरकरार रहेगा, एक बहुत पॉज़िटिव खबर है। और जिस तरीके से भारत ये जो बजट आने वाला है 2025 का, अब इसमें ये देखना ज़रूरी होगा कि भारत किस तरीके से इस आर्थिक वृद्धि का एक नए सिरे से टोन सेट करता है। अगर हमने खपत और निवेश इन 2 मोर्चों पर अगर अच्छा बजट पेश कर लिया, तो ये जो 6.5 दिख रहा है, हो सकता है कि हम आईएमएफ के इस फोरकास्ट को जो है सरपास कर दें और भारत की इकोनॉमी 6.8 से लेकर 7.2% की ग्रोथ रेट के बीच में दिखाई पड़े। अगर हम ऐसा कर ले जाते हैं, तो यह दुनिया को फिर एक बार आश्चर्यजनक करने लायक होगा, क्योंकि भारत पिछले कई वर्षों से लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश के रूप में बरकरार है। और मैं तो एक शब्द में ये कहूँ कि इंडिया इज़ नाउ बिकम इंजन दैट इज़ ड्राइविंग वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र। नमस्ते।